हाँ जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। हम लेके आए हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट केवल 15 क्वेश्चंस आपके मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, या फिर मैं कहूँ कि सिर्फ मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स से 15 ऐसे एक्सट्रैक्टेड क्वेश्चंस जिनकी प्रोबेबिलिटी आने की बहुत ज़्यादा है। अगर नहीं भी आए तो ये इम्पोर्टेंट तो है ही, कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में ये आ ही सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता दूं कुछ की ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं जो पिछले 5 साल में हमने एनालाइज किया। ठीक है, की ट्रेंड्स ऑफ 2029 से 2024 तक, मतलब पिछले 5 सालों में क्या की ट्रेंड्स था नीट यूजी का। तो उसमें हमको देखने को मिलता है कि भाई डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड टर्म्स आते थे, जैसे कि रूट मॉडिफिकेशन से आया हुआ है, फ्लावर सिमेट्री से आया हुआ है, टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस से आया हुआ है। ठीक है। और मैं बात करूं, अगर खासा बात करूं तो कह रहा है फोकस ऑन एग्जाम्पल। अच्छा, आपको इसके एग्जाम्पल पर फोकस करना है, स्पेशली एक्सेप्शंस। खास तौर पे मैं बार-बार कहता हूँ कि अगर एनसीईआरटी का कोई एग्जाम्पल है तो वो मस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है, और अगर कहीं एक्सेप्शनल एग्जाम्पल है तो वो भाई तो वो तो 100% मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है। तो हमने बता दिया एनसीईआरटी बेस्ड, रूट मॉडिफिकेशन, फ्लावर सिमेट्री, टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, और अगर एक्सेप्शनल एग्जाम्पल ऑफ एनसीईआरटी मस्ट इम्पोर्टेंट। थर्ड, डायग्राम एंड फंक्शंस में हम बात करते हैं तो एक्सियल प्रेजेंटेशंस, टाइप्स ऑफ लीव्स, और साथ ही साथ असर्शन रीजन बेस्ड ऑन द मॉडिफिकेशन ऑफ एडाप्टेशन। असर्शन रीजन आप तभी कर पाओगे जो आपका कंसेप्ट बहुत क्लियर होगा, कंसेप्चुअल क्लियरिटी मांगता है असर्शन रीजन। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट शोज द प्रॉप रूट। देखो भाई, प्रॉप रूट क्या है? कोई एक स्टेम है, उसके आउटग्रोथ ऐसे आपको प्रॉप रूट दिख गया जो कि एक्स का सपोर्ट इंकरेज प्रोवाइड करे। तो इस ये प्रॉप रूट हमको किस में दिख जाता है? ओह, सॉरी सॉरी सॉरी, एक सेकंड, जस्ट अ मिनट। देखिए, प्रॉप रूट, ठीक है। मैं तो दूसरा बता रहा था। ठीक है, प्रॉप रूट्स की अगर मैं बात करूं तो प्रॉप रूट्स क्या है कि भाई देखो, कभी भी एरियल रूट्स का जो, मतलब आप अगर उनके रूट्स को देखोगे तो खैर पहले हम देख लेते हैं एग्जांपल्स। पहला बैनियन, सेकंड है मेज, देन पी, देन मस्टर्ड। ठीक है, तो इनमें से हमारा राइट आंसर जाता है बैनियन का। अब होता क्या है, देखो प्रॉप रूट्स के बारे में अगर मैं बता दूं तो देखो, प्रॉप रूट्स आर एरियल रूट्स अराइजिंग फ्रॉम हॉरिजॉन्टल ब्रांचेस सीन इन द बैनियन ट्री। आपने अक्सर बैनियन ट्री देखा होगा। ये अगर आपका मान लीजिए ये एक बैनियन ट्री है मान लीजिए, तो आपने ऐसे देखा होगा इसकी प्रॉप रूट्स कुछ ऐसे। ठीक है, तो दैट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट, जो मैंने अभी बताया था यहाँ पे बना के। ठीक है, तो ये प्रॉप रूट्स क्या करती हैं, एक तरह का इनको मैकेनिकल सपोर्ट ही देती हैं, एक तरह का इनको सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। ठीक है। अ, एक तरह का ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। ठीक, और ये नीट 20 में आया हुआ पीवाईक्यू भी है। ठीक है जी। सेकंड क्वेश्चन हमारा है, सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम फॉर फूड स्टोरेज। किस चीज का स्टेम मॉडिफाई हो जाता है एज अ फूड स्टोरेज में? पहला ऑप्शन है हमारा टेंड्रिल्स ऑफ पी, दूसरा है हमारा ट्यूबर्स ऑफ पोटैटो, देन है हमारा बल्ब ऑफ एनियन, देन है हमारा थ्रोन्स ऑफ सिट्रस। जाहिर सी बात है, सभी को पता है कौन सा जाता है ट्यूबर्स ऑफ पोटैटो, यानी कि ऑप्शन सेकंड। अच्छा, मैंने ये सारा टिक नहीं किया है, ये हम आंसर बता रहे हैं। ठीक है, ट्यूबर्स ऑफ पोटैटो इज राइट राइट आंसर, क्योंकि हमको पता है पोटैटो इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम ट्यूबर विथ आई। ठीक है, जहाँ से उनके नोट्स निकलते हैं, विच हेल्प इन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एंड फॉर द फूड स्टोरेजमेंट। और ये भी क्वेश्चन 21 में एज इट इज आया हुआ है। ठीक है, देन हमारा थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि द प्लेसेंटेशन इन एग्जाइल इज, द प्लेसेंटेशन इज एग्जाइल इन, मतलब कह रहा है कि एग्जाइल टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन इन चारों में से किस में पाया देखा जाता है? पहला है मस्टर्ड, या फिर टोमेटो, या चाइना रोज, या फिर बोथ ए एंड बी। कह रहा है या तो मस्टर्ड और टोमेटो दोनों में। तो हमारा आंसर जाता है कि भाई बोथ बी एंड सी। तो मतलब कि हमारा आंसर टोमेटो वाला भी सही है और चाइना रोज भी, मतलब टोमेटो और चाइना रोज में हमें एक्सियल टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन देखने को मिल जाता है। कह रहा है कि एक्सियल प्रेजेंटेशन इन विच ओव्यूल्स आर प्लेस्ड अलोंग अ सेंट्रल एक्सिस, जिसमें ओव्यूल्स सेंट्रल एक्सिस में हो। ठीक है, फाउंड इन टोमेटो, चाइना रोज एंड लेमन, बोले तो सिट्रस फ्रूट, सिट्रस। ठीक है, ये भी क्वेश्चन एज इट इज 22 में आया हुआ है। ठीक है, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेम मॉडिफिकेशन। इनमें से कौन सा स्टेम मॉडिफिकेशन नहीं है?
पहला है राइजोम ऑफ जिंजर, ट्यूबर ऑफ पोटैटो, बल्ब ऑफ अनियन। अरे मैं टिक क्यों लगा देता हूँ बार बार। राइजोम ऑफ जिंजर, ट्यूबर ऑफ पोटैटो, बल्ब ऑफ अनियन। और हमारा लास्ट है पिक्चर ऑफ नेफ्थीन्स। तो हमारा आंसर जाता है पिक्चर ऑफ नेफ्थीन्स। देखो जी, होता क्या है, पिक्चर इज अ लीफ मॉडिफिकेशन ऑफ इंसेक्टिवोरस। आपने पिक्चर प्लांट देखा होगा, वो कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। और इसके ऊपर आप देखोगे तो एक लिड होती है। जैसे कोई इंसेक्ट यहाँ पे आता है, ये लिड क्लोज हो जाती है और अंदर इसकी इंसेक्ट ट्रैप हो जाता है। और इससे होता है क्या, प्लांट उस इंसेक्ट का नाइट्रोजनस वेस्ट ले लेते हैं, क्योंकि ये ऐसी जगह पाए जाते हैं जहाँ पे नाइट्रोजन की लिटिल बिट अमाउंट कम होती है सॉइल में, ठीक है। एंड सो दे आर द स्टेम मॉडिफिकेशन इंक्लूड्स जिंजर, पोटैटो, अनियन। इन सब चीज़ों में भी स्टेम का ही मॉडिफिकेशन देखा जाता है। ये क्वेश्चन एज इट इज 23 में आया हुआ है। देन हमारा फिफ्थ क्वेश्चन कहता है, फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है कि जाइगोमॉर्फिक फ्लावर इज सीन इन, जाइगोमॉर्फिक टाइप ऑफ फ्लावर्स आपको किस में दिखते हैं। तो पहला हमारा ऑप्शन है मस्टर्ड, धतूरा, पी, टोमेटो। तो इसका आंसर जाता है हमारा पी, ठीक है, यानी कि पाइसम सटाइवम। कह रहा है कि जाइगोमॉर्फिक फ्लावर जो होता है डिवाइडेड इन वन प्लेस ओनली। जाइगोमॉर्फिक जो होते हैं वो एक जगह पे एक जगह पे ही डिवाइड होते हैं, ठीक है, केवल सिंगल प्लेस पे। तो पी जो है, पी की फैमिली कौन सी है, फैबिएसी। पी की पूरी फैमिली जो है फैबिएसी, वो शो करती है जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री, ठीक है। जाइगोमॉर्फिक फिर सिमेट्री पी अगर शो कर रही है तो पी की पूरी फैमिली शो करती है, फैबिएसी पूरी फैमिली आपको जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री ही शो करेगी। और ये भी क्वेश्चन 21 में एज इट इज आया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि फाइलोटैक्सी, फाइलोटैक्सी वेयर अ सिंगल लीफ अराइजेस एट ईच नोड अल्टरनेट इज कॉल्ड। फाइलोटैक्सी क्या होता है पहले जान लें। फाइलोटैक्सी होता है लीफ का अरेंजमेंट। कह रहा है ऐसा बताइए जहां से सिंगल लीफ अराइज हो रही हो, एट ईच नोड अल्टरनेट इज कॉल्ड। हर एक नोड के अल्टरनेट पे, एक इधर तो एक इधर, एक इधर एक इधर, ऐसा टाइप का, तो उसे हम क्या कहते हैं। तो उसे हम कहते हैं, या उसे हम अपोजिट कहते हैं, अल्टरनेट कहते हैं, वर्ल कहते हैं कि स्पेल कहते हैं। जाहिर सी बात है अल्टरनेट कहते हैं ना। देखो मैंने बोला ना, एक इधर तो एक इधर, इधर इधर, तो एक के बाद एक के हम कहते हैं अल्टरनेशन। तो ये कह ही रहा है कि अल्टरनेट फाइलोटैक्सी जो होती है वो कह रहा है कि वन लीफ पर नोड, एक लीफ एक नोड पे पाई जाए। बेस्ट एग्जांपल होता है, इसको देखा जाता है अक्सर, इसे हम देखते हैं किसमें, इसे सनफ्लावर में देखा जाता है। और ये भी क्वेश्चन नीट 19 में एज इट इज आया हुआ है। नेक्स्ट क्या है कि द टाइप ऑफ एस्टिवेशन सोज बाई कैलोट्रोपिस। कैलोट्रोपिस में कौन से टाइप का एस्टिवेशन हमें देखने को मिलता है। पहला क्या है, वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट या फिर वेक्सलरी। देखो इसमें हमें वेलवेट टाइप का एस्टिवेशन दिखता है, क्योंकि भाई देखो वेलवेट एस्टिवेशन का मतलब होता है कि पेटल टच बट डोंट ओवरलैप। मतलब यहाँ पे अगर आप देखोगे कुछ, इसका डायग्राम कुछ ऐसा होता है, पेटल एक दूसरे को टच तो करेंगे लेकिन एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेंगे। मतलब कि एक दूसरे के ऊपर नहीं, ओवर, ये वाला सिस्टम होगा इसमें, ना कि ये वाला सिस्टम नहीं होगा इसमें, ये वाला सिस्टम नहीं होगा, ओवरलैपिंग वाला सिस्टम नहीं होगा, लेकिन टच करेंगे। उसे हम कहते हैं वेलवेट टाइप ऑफ एस्टिवेशन। और ये चीज हमें कहाँ दिखती है, ये चीज हमें बेस्ट दिखती है कैलोट्रोपिस में। और ये वाला क्वेश्चन एज इट इज आया हुआ है नीट 2020 में, पीवाई क्यू है ये हमारा। आठवां क्वेश्चन है हमारा, देन एट्थ क्वेश्चन है हमारा कि भैया द इन्फ्लोरेसेंस इन सनफ्लावर इज, सनफ्लावर में कौन से टाइप का आपको इन्फ्लोरेसेंस नजर आता है। पहला है कह रहा है कि कॉरिम, साइम, या फिर काइम भी बोलते हैं इसको फिर लोग, या फिर इसको कैपिटुलम बोलते हैं, या फिर रेसीम। तो हमारा आंसर जाता है भाई कैपिटुलम। देखो कैपिटुलम होता है क्या, कैपिटुलम का मतलब होता है हेड ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। कैपिटुलम मतलब हेड ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, जो इन्फ्लोरेसेंस हो, जो फूल हो, उसका हेड पार्ट वो बराबर हो डेंस फ्लावर, या फिर वो इक्वल हो डेंस फ्लावर ऑन अ फ्लैटेंड रेसेप्टिकल। जो आपका फ्लैटेंड रेसेप्टिकल होगा उसके इक्वल हो, उसके हाइट का हो, तो उसे हम क्या कह देंगे, तो उसे हम कहेंगे कैपिटुलम टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है, जो कि सनफ्लावर में हमें दिखता है। और ये भी क्वेश्चन एज इट इज नीट 23 में आया हुआ है। क्वेश्चन 9 की बात करूं मैं, तो कह रहा है कि रूट डेवलप फ्रॉम पार्ट्स ऑफ प्लांट अदर देन रेडिकल।
रूट का डेवलपमेंट अगर अगर पार्ट के ऐसे किसी हिस्से से हो जो कि रेडिकल के अलावा है, जनरली हम देख जानते हैं कि आर फॉर रूट, आर फॉर रेडिकल, मतलब रूट रेडिकल से ही निकलेगी। लेकिन यहाँ कह रहा है कि ऐसी रूट जो रेडिकल से ना निकले उसे हम क्या कहेंगे? ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है। टैप रूट नहीं बोलेंगे, फाइब्रस नहीं बोलेंगे, एडवेंटिशियस इज द आंसर, और टेरेस्ट्रियल भी हम नहीं कहते। तो हमारा आंसर जाएगा यहाँ पे एडवेंटिशियस रूट्स। ये तो हम बहुत एक चैप्टर के स्टार्टिंग में ही पढ़ते हैं मॉर्फो के। कह रहा है दिस एडवेंटिशियस रूट्स अराइजेस फ्रॉम स्टेम, भी कहीं से भी निकल सकती है। एडवेंटिशियस है ना, तो स्टेम से भी निकल सकती है, लीफ से भी निकल सकती है। और इसका बेस्ट एग्जांपल हमको देखने को मिलता है किसमें? मेज में, ग्रास में, मनी प्लांट में। ठीक है, और ये क्वेश्चन एज इट इज नीट 22 के PYQ यानी नीट 22 में आया हुआ है एज इट इज। ठीक है, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, याद रखिएगा फ्लोरल फॉर्मूले से क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी आते हैं, कंफर्म है। आइडेंटिफाई द करेक्ट फ्लोरल फॉर्मूला ऑफ फेबिएसी फैमिली। फेबिएसी फैमिली अभी हमने पढ़ा था, पी की फैमिली को बोलते हैं। ठीक है, तो करेक्ट फॉर्मूला देखो, फेबिएसी फैमिली में अगर आप देखोगे, अगर आप फेबिएसी फैमिली में देखोगे तो आपको ब्रैक्टेड फ्लावर मिलेगा। जस्ट अ सेकंड, फेबिएसी फैमिली में आप देखोगे तो आपको क्या क्या चीजें नजर आएंगी? आपको ब्रैक्टेड फ्लावर नजर आएगा। ठीक है, ब्रैक्टेड सब में है, एक छोड़ के, तो सी आंसर गलत हो जाएगा। अच्छा, हमको इसमें मेल दिखेगा, तो मेल ए में है और मेल डी में है, तो बाकी तो बी कट जाएगा क्योंकि बी में फीमेल दे दिया है। ठीक है, अब ए और बी में आप देखोगे, कह रहा है कि ए वाला जो है उसमें कह रहा है हमारे पास 5 ब्रैकेटेड कीन हो गए। तो यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे 5 होंगे तो कैलेक्स, 5 कैलेक्स तो होंगे, लेकिन वो ब्रैकेटेड नहीं होंगे, तो हमारा डी गलत हो जाएगा। जिससे हमारा पता चलता है हमको कि ऑप्शन ए इज राइट आंसर। हमारा ए जो होता है राइट आंसर होता है। खास तौर पे ये फॉर्मूला आप पी के लिए पढ़े ही होंगे। तो दिस इज द फेबिएसी का, अच्छा फेबिएसी फैमिली यानी कि पी की फैमिली का ये फ्लोरो फॉर्मूला है, तो हमारा आंसर ए जाता है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन कह रहा है कि पी बिलोंग्स टू फेबिएसी फैमिली, हमको पता ही है। सोर्स वैक्सिलरी एस्टिवेशन शो करेगा। अच्छा, मैं इसको हाईलाइट करता हूँ, वैक्सिलरी एस्टिवेशन शो करेगा। ठीक है, डायएडल्पस स्टेम्स भी होंगी इसमें, मोनोकार्पलरी गाइनोसियम भी होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एज इट इज नीट 19 के PYQ में आपको दिख जाएगा, क्योंकि ये नीट 19 में एज इट इज आया था। ठीक है, तो ये थे हमारे टॉप 10 क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि आपको टॉप 15 क्वेश्चन दूंगा, लेकिन यहाँ पे 10 क्वेश्चन ही दिए हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैं की पॉइंट्स दे रहा हूँ। अच्छा, कुछ ट्रेंड के हिसाब से आपके कुछ हॉट टॉपिक्स हैं जो आपको रिवाइज करके जाने हैं, खासतौर पे मॉर्फोलॉजी, खासतौर पे मॉर्फो से। तो वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं, आइए जान लेते हैं। पहला है हमारा रूट के टाइप्स, यानी टैप रूट और फाइब्रस रूट से क्वेश्चन आएगा, कन्फर्म है, मतलब हॉट टॉपिक है। रूट मॉडिफिकेशन में, रूट मॉडिफिकेशन से क्वेश्चन आएगा, स्टेम मॉडिफिकेशन से आएगा, लीफ के टाइप्स, इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर, फ्रूट टाइप, फैमिली, इन सब से क्वेश्चंस आएंगे। अगर मैं बात करूं उनके सब टॉपिक्स की, तो रूट मॉडिफिकेशन में स्टोरेज, क्रॉप रूट, स्टिल्ट रूट, हिमेटोफोर से मैं तो PYQ ही कराया हूँ। स्टेम मॉडिफिकेशन में राइजोम से ट्यूबर, टेंड्रिल, थ्रोन और लीफ टाइप के सिंपल कंपाउंड फाइलोटैक्सी से क्वेश्चंस। इन्फ्लोरेसेंस में रेसिमोज, साइमोज और कैपिटुलम, जिसका भी हमने क्वेश्चन भी देखा। फ्लावर में बात करें तो सिमेट्री कैसी है, एस्टिवेशन कैसा है, इनका प्रेजेंटेशन कैसा है, वो उससे। फ्रूट टाइप्स में ड्रूप है कि एग्रीगेट फ्रूट है कि कंपोजिट फ्रूट है। फैमिलीज की बात करें तो फेबिएसी, सोरेनेसी, लिलिएसी, बस ये 3 फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है, और तीनों का फ्लोरल फॉर्मूला और की फीचर्स मस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर याद रखिएगा। ठीक है, तो ये रहे हमारे की पॉइंट्स और टॉप 10 क्वेश्चन जिनसे आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है इस बार के नीट में, या फिर मैं कहूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मॉर्फोलॉजी चैप्टर से, तो आप प्लीज़ इसको करके जाएँ। उम्मीद करते हैं आप सभी को वीडियो ये अच्छा लगा हो। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो पक्का ये आपके बहुत काम आएगा। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे हेल्दी।